26 अप्रैल 1986 रात के लगभग 1:23 सोवियत संघ के एक छोटे से शहर प्रिप्यात में ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में मानव इतिहास की सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना होने वाली है। एक ऐसा धमाका जिसकी गूंज सिर्फ एक पावर प्लांट तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसका असर आने वाले दशकों तक लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला था। उस रात आसमान में आग थी, हवा में जर था और लोगों को पता भी नहीं था कि मौत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। यह है चेरनोबिल की कहानी, एक ऐसी रात की कहानी जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। उस समय यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था और प्रिप्यात नाम का शहर चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के कर्मचारियों के लिए बनाया गया था। यह एक आधुनिक और विकसित शहर माना जाता था, जहां लगभग 50,000 लोग रहते थे। उनके लिए जीवन बिल्कुल सामान्य था, लेकिन प्लांट के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 25 अप्रैल 1986 की सुबह रिएक्टर नंबर 4 में एक सुरक्षा परीक्षण शुरू किया गया। वैज्ञानिक यह देखना चाहते थे कि अगर बिजली चली जाए तो क्या टरबाइन कुछ समय तक कूलिंग सिस्टम को बिजली दे सकती है या नहीं। सुनने में यह एक साधारण टेस्ट था, लेकिन उस रात एक के बाद एक कई गलत फैसले लिए गए। कुछ सुरक्षा प्रणालियां बंद कर दी गईं, रिएक्टर को अस्थिर स्थिति में चला दिया गया और धीरे धीरे खतरा बढ़ता गया। रात 1:23 पर टेस्ट शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद रिएक्टर की शक्ति अचानक बेकाबू गति से बढ़ने लगी। ऑपरेटरों ने इमरजेंसी शटडाउन बटन दबाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही क्षण बाद एक भयानक विस्फोट हुआ, फिर दूसरा। रिएक्टर नंबर 4 का भारी कंक्रीट और स्टील का ढांचा हवा में उड़ गया और अंदर मौजूद रेडियोधर्मी पदार्थ सीधे वातावरण में फैलने लगे। प्लांट के कर्मचारियों को शुरुआत में समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। कुछ अधिकारियों को विश्वास ही नहीं था कि रिएक्टर फट चुका है, लेकिन बाहर आग की लपटें आसमान को छू रही थीं और जमीन पर ग्रेफाइट के जलते हुए टुकड़े बिखरे पड़े थे, जो बेहद खतरनाक रेडिएशन छोड़ रहे थे। कुछ ही मिनटों में फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। दमकल कर्मी आग बुझाने पहुंच गए, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया कि वे किस खतरे का सामना कर रहे हैं। वे बिना किसी विशेष सुरक्षा उपकरण के सीधे रेडिएशन के बीच चले गए। कई लोगों को कुछ घंटों बाद उल्टियां, चक्कर और तेज कमजोरी महसूस होने लगी, लेकिन तब तक उनके शरीर भारी मात्रा में रेडिएशन सोख चुके थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि अगले दिन भी प्रिप्यात शहर के लोगों को सच नहीं बताया गया। बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग पार्कों में घूम रहे थे और परिवार सामान्य जीवन जी रहे थे, जबकि उनके ऊपर रेडियोधर्मी कणों की अदृश्य बारिश हो रही थी। सरकारी अधिकारियों ने लोगों को शांत रहने के लिए कहा और कई घंटों तक दुर्घटना की गंभीरता छिपाई गई। आखिरकार 27 अप्रैल को लगभग 36 घंटे बाद प्रिप्यात के लोगों को बसों में बैठाकर शहर खाली कराया गया। उन्हें बताया गया कि यह सिर्फ कुछ दिनों की बात है, इसलिए लोग अपने घरों में कपड़े, खिलौने, फोटो एल्बम सब कुछ छोड़कर चले गए। लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग फिर कभी अपने घर नहीं लौट पाए। इधर रिएक्टर अब भी जल रहा था और लगातार रेडिएशन छोड़ रहा था। स्थिति इतनी खतरनाक थी कि हेलीकॉप्टरों से ऊपर से रेत, सीसा, मिट्टी और बोरॉन गिराया गया ताकि आग को नियंत्रित किया जा सके। हजारों सैनिकों, इंजीनियरों और कर्मचारियों को सफाई अभियान में लगाया गया। इन लोगों को बाद में लिक्विडेटर्स कहा गया। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर दुनिया को और बड़ी तबाही से बचाने की कोशिश की, लेकिन खतरा केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा। रेडियोधर्मी बादल हवा के साथ यूरोप के कई देशों तक पहुंच गए। पहले सोवियत संघ ने दुनिया से यह बात छिपाने की कोशिश की, लेकिन 2 दिन बाद स्वीडन के एक परमाणु केंद्र में असामान्य रेडिएशन दर्ज हुआ। तब पूरी दुनिया को पता चला कि चेरनोबिल में कुछ भयानक हुआ है। इस दुर्घटना का असर सिर्फ उस समय तक सीमित नहीं रहा,
हजारों लोग रेडिएशन से प्रभावित हुए। विशेष रूप से बच्चों में थायराइड कैंसर के मामलों में वृद्धि देखी गई। लाखों एकड़ जमीन प्रदूषित हो गई और चेरनोबिल के आसपास का विशाल क्षेत्र आज भी एक्सक्लूजन जोन कहलाता है, जहां स्थायी रूप से रहना सुरक्षित नहीं माना जाता। दुर्घटना के बाद रिएक्टर नंबर 4 को कंक्रीट और स्टील की विशाल संरचना से ढक दिया गया ताकि रेडिएशन को बाहर फैलने से रोका जा सके। बाद के वर्षों में एक और बड़ा सुरक्षा ढांचा बनाया गया जो आज भी उस रिएक्टर को ढके हुए है। आज चेरनोबिल का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक वीरान शहर की तस्वीर उभरती है। खाली इमारतें, जंग लगा हुआ झूला, टूटी हुई खिड़कियां और ऐसा सन्नाटा मानो समय वहीं रुक गया हो। लेकिन चेरनोबिल सिर्फ एक दुर्घटना की कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है कि तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, एक छोटी सी गलती कभी कभी पूरी दुनिया की दिशा बदल सकती है। और 26 अप्रैल 1986 की वह रात आज भी हमें यही याद दिलाती है कि कुछ हादसे कभी सच में खत्म नहीं होते, क्योंकि उनका असर इतिहास के पन्नों से कहीं ज्यादा इंसानों की जिंदगी में दर्ज हो जाता है।